भगवान शिव प्रकाश पुंज के रूप में इस भारत भूमि पर जहाँ जहाँ विराजमान हुए उसको ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। सोमनाथ गुजरात के अंदर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन के अंदर अरब सागर के तट पर स्थित यह भगवान भोलेनाथ का सबसे पावन तीर्थ है। पौराणिक मान्यता के आधार पर चंद्रमा ने अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहीं पर शिवलिंग की स्थापना करके और अपने श्राप से मुक्ति पाई थी। ये मंदिर कई बार आक्रांताओं के द्वारा लूटा गया और हर बार उससे भी अधिक वैभवशाली बनकर के उभरा। 1024 में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर के अंदर भारी लूटपाट की। उसके बाद में भीमदेव सोलंकी प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ निश्चय के द्वारा हुआ और तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से इसकी पुनर्प्रतिष्ठा की गई। ये मंदिर जो है चालुक्य शैली के अंदर बना हुआ है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसको कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन व माता पार्वती ब्रह्मरांबा के रूप में विराजमान हैं। मल्लिका का अर्थ होता है माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है। इस प्रकार से इस शिवलिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। अगले शिवलिंग की बात करते हैं महाकालेश्वर। जय महाकाल के नाम से विख्यात यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है। भगवान शिव काल के भी काल अर्थात महाकाल के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। अतः इनके दर्शन करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यहाँ सूर्योदय से पूर्व हर सुबह भगवान शिव की भस्म की आरती की जाती है। पहले यह आरती शमशान की ताजी राख से की जाती थी, लेकिन अब यह कपिला गाय के गोबर के उपलों, समी, पीपल, पलास की लकड़ियों को जलाकर बनी राख से की जाती है। उज्जैन का वास्तविक राजा महाकाल को ही माना जाता है। इनके विषय में कहा जाता है आकाशे तारक लिंग पाताले हाटके स्वरम भूलोके च महाकालो लिंग त्रय नमोस्तुते। अगला ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर का। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर यह स्थित है। यह जिस मांधाता द्वीप पर स्थित है उस द्वीप का प्राकृतिक स्वरूप ओम के जैसा है। इसका निर्माण 11वीं सदी में परमार राजाओं के द्वारा करवाया गया था और बाद में मराठा शासकों ने विशेष करके नाम आता है रानी अहिल्याबाई का। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। यहाँ ज्योतिर्लिंग दो भागों के अंदर विभक्त है। पहला है ओमकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर। धार्मिक दृष्टि से यहाँ की मान्यता है कि दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए बिना हमारी यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मानदाता के द्वीप के चारों ओर यहाँ पर 7 किलोमीटर की परिक्रमा भी की जाती है। अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की वादियों में ऊंचाई पर स्थित है। यह समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। मंदाकिनी नदी इसके पास में बहती है। हजारों साल पहले इसका निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया था और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। यहाँ साल पर्यंत बर्फबारी होती रहती है और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ के कपाट जो है अक्षय तृतीया यानी लगभग अप्रैल मई में खुलते हैं और भाई दूज को बंद हो जाते हैं। यहाँ जाने के लिए हमें हरिद्वार या ऋषिकेश जाना होता है।
वहां से सड़क मार्ग से सोनप्रयाग, फिर गौरीकुंड और गौरीकुंड से 16 से लगा करके 18 किलोमीटर की यात्रा है, जिसे पैदल, खच्चर पालकी द्वारा या हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जा सकती है। अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। यह शिवलिंग भी महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भीम नामक राक्षस का यहाँ वध किया था। उसके बाद भक्तों के आग्रह पर यही निवास किया। युद्ध के बाद में भगवान शिव के शरीर के पसीने से नदी चल पड़ी और जिसको भीमा नदी के नाम से जाना जाता है, यानी भीमा नदी का उद्गम स्थल जो है उसको भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से ही माना जाता है। इसका पुनर्निर्माण भी मराठा शासकों के द्वारा करवाया गया। अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के लाहुरी होला वाराणसी में इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुनर्निर्माण जो है महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1780 में करवाया गया। उसके बाद में 1835 के अंदर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसके ऊपर 1000 किलो सोने का शिखर चढ़वाया। मंदिर परिसर के अंदर एक पवित्र कुआं भी है, उसे ज्ञान कुआं के नाम से जाना जाता है। काशी विश्वनाथ के लिए अब एक कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा चुका है। उसके बाद में अब श्रद्धालु जो है गंगा नदी में स्नान करने के बाद कॉरिडोर के रास्ते से सीधे ही मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले में स्थित है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में 3 छोटे छोटे लिंग यहाँ पर विद्यमान हैं। प्रत्येक सोमवार को शाम 4 से 5 बजे तक भगवान शिव का स्वर्ण मुकुट दर्शन के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो पांडव काल का है। इसका निर्माण 1740 से लगाकर के 60 के बीच में पेशवा बालाजी राव के द्वारा करवाया गया था। यह हेमाडपंथी शैली में बनाया गया है। यहाँ की नक्काशी बड़ी भव्य है और यह शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग जो है वो अपनी नक्काशी के लिए ही जाना जाता है। माना जाता है कि गौतम ऋषि की प्रार्थना पर भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए थे और यहीं से दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। यहाँ स्यस कुंभ के रूप में यहाँ मेला भी लगता है। अगला ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ का। यह झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहुंचने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इसे बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए उनकी कठोर तपस्या की और उस तपस्या को करते समय उसने अपने जो सिर थे उनका भी एक एक करके उनका त्याग किया, या यूं कह सकते हैं कि उनको यहाँ पर अर्पित किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होने के बाद में वैद्य का अर्थ होता है चिकित्सक। प्रसन्न होने के बाद में भगवान शिव ने जो है एक चिकित्सक के रूप में उसका उपचार करते हुए उसके सिर जो थे उसको पुनः लौटा दिए और तभी इसका नाम पड़ा वैद्यनाथ। भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और उसके साथ में यहाँ पर ये बात कही कि उस शिवलिंग को वो जहाँ भी रख देगा वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। कहते हैं कि रास्ते के अंदर इसी स्थान पर आकर के और रावण लघु शंका के लिए वहां पर रुका और एक ग्वाला जो था उसको ये शिवलिंग पकड़ाया। कहते हैं वो भगवान विष्णु के रूप में थे और उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया और यही स्थान है वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग। अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर का। यह गुजरात के द्वारका शहर से 17 किलोमीटर की दूर दारुका वन क्षेत्र के अंदर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार दारुका नाम की राक्षसी और उसका पति दारुक इस स्थान पर रहते थे और उन्होंने एक बार
सुप्रिय नामक एक शिव भक्त को बंदी बना लिया। सुप्रिय ने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। भक्त की पुकार को सुन करके भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। कहते हैं कि नाग रूप में प्रकट होने के बाद में उन्होंने राक्षसों का अंत कर दिया, लेकिन मां पार्वती ने राक्षसी दारुका को वरदान दे दिया और उस वरदान के परिणाम स्वरूप भगवान शिव जो हैं यहाँ नागेश्वर अर्थात नागों के देवता के रूप में निवास करने लगे। अगला शिवलिंग है रामेश्वरम। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है और इसकी स्थापना भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने की थी। इसलिए यहाँ शैव और वैष्णव दोनों ही मतों का संगम है। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री राम जब रावण का वध करने के बाद में लौट रहे थे तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने शिव की आराधना का निश्चय किया और हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी के आने में देरी होने के कारण माता सीता ने रेत का शिवलिंग बनाया जिसे रामलिंग के नाम से जाना जाता है और हनुमान जी जिस शिवलिंग को लेकर के आए उसको विश्वलिंग कहा जाता है। यह मंदिर मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है जिसे अग्नि तीर्थम भी कहा जाता है। इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। इसीलिए मान्यता है कि वाराणसी की यात्रा जब तक अधूरी है तब तक कि रामेश्वरम के दर्शन न कर लिए जावें। अगला शिवलिंग है कृष्णेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभागी नगर अर्थात पूर्व में औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, एलोरा की गुफाओं के पास में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार यह 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम स्थान पर आता है। इसका वर्तमान स्वरूप इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। एक लोक कथा के अनुसार गुष्मा नाम की एक परम शिव भक्त स्त्री थी। उसकी बहन इससे बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने गुष्मा के पुत्र को मार करके तालाब में फेंक दिया, लेकिन वो पुत्र के मृत्यु के दुख से दुखी होने के बावजूद भी भगवान शिव की आराधना के अंदर लीन रही। उसकी इस अटूट भक्ति को देख करके भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गुष्मा के पुत्र को जीवित कर दिया और गुष्मा के आग्रह पर शिव जो है वहीं पर विराजमान हो गए, जिन्हें कृष्णेश्वर के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूरी पौराणिक आधार पर कथाओं के द्वारा संपूर्ण जानकारी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।